चोर आए हैं और वो मार के गला काट के फेंक। मेरे मियाँ के फोन पे इन्होंने फोन किया और नीचे मैंने सुन लिए थी अपनी मियाँ की बात। उसने कहा सबको जगा के मेरी बेटी का उन्होंने गला काट दिया है। इन्होंने सबको यही कि चोर आए थे और उसका गला काट के देखो मेरी बेटी का ही गला कटना। हेलो एवरीवन, आई एम एडवोकेट राबिया अमजद। आज जो केस मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ, ये केस बहुत ही खौफनाक और होलनाक है। एक नई नवेली दुल्हन को 6 दिन की उसी के शौहर ने नए दूल्हे ने रहमी से कत्ल कर दिया और कोई वजह इसकी सामने नहीं है। दुल्हन की माँ का बयान सामने, ये है वो शौहर जिसने 6 दिन की दुल्हन को अपने हाथों से गला काट के कत्ल किया। दिखाते हैं आपको इसका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। लड़की की माँ के उनके क्या बयान मेरी फूफो ने और मेरे चाचे ने किया था। मेरी बेटी बोली नहीं, किसी काम में नहीं मेरी बेटी मेरा बेटा बोली। मेरी बेटी ने जैसे मैंने किया वैसे ही उसने खुश थी। वो मेरा कंपनी में काम करता था मेरा बेटा, लेस का। अब इसका स्टोर है, जनरल स्टोर। मेरी बेटी के साथ सिर्फ 2 दफा हुआ, उसी में ये सब थे। अच्छा, ये सभी बातें कर रहे थे उसके साथ। 1 से 2 मिनट का रास्ता है, सब पास भी थे और पीछे से ये बातें भी कर रहे थे। जैसे होता है ना कि अकेला कोई बात कर रहा है या वैसे नहीं थी मेरा बेटा। अकेले में उनके घर भी मैं गई हूँ तो बात नहीं हुई, अकेले में बात नहीं हुई। नहीं, वही दिन ही कितने हुए, अभी 6 दिन तो हुए थे। ठीक है, मैंने कुछ नहीं उससे पूछा, सिर्फ मैं गई हूँ, उसे देखा है, बैठी हूँ और मैं आ गई। मैं गई हूँ, देखा है और मैं आ गई हूँ। मैं हफ्ते को गई थी इनके घर मिलने के लिए, उनकी याद नमाजें देने के लिए, क्योंकि मेरी बेटी आई थी मंगल वाले दिन। उसने कहा मुझे मम्मा मेरी याद नमाजें दे देना। मैंने कहा ठीक है बेटा। और मैंने थोड़ा सा, मेरी छोटी बेटी ने कस्टर्ड बनाया और मैंने उसकी याद नमाजें निकाली और मैं ना मंगल को उनको देने चली गई। लेकिन इन्होंने मेरी बेटी को अकेला नहीं छोड़ा, मेरी बेटी के आसपास ही रहे हैं। एक तो होता है ना बंदे को छोड़ देते हैं, जैसे बैठ जाते हैं कि कोई बातचीत बंदा चलो कर ही लेता है। मैं ही पूछ लेती हूँ बेटा तुम खुश हो, किसी के सामने तो हम नहीं पूछ सकते ना कि बेटा तुम खुश हो इस रिश्ते से, ये तेरे साथ कैसा सलूक करते हैं। नहीं, ऐसा तो उन्होंने किया ही नहीं। उन्होंने बस ये किया, इन्होंने मेरे सामने मेरी बेटी के साथ ऐसे ही चोचले किए हैं, मेहंदी लगा दी, इसे कह दिया इधर आप नहीं मामा के पास यहीं बैठा। ये वो मेरे पास ऐसे बैठी है तो मेरे साथ ये सभी बैठे रहे हैं, 1 मिनट के अकेला नहीं छोड़ा इन्होंने। मेरी बेटी को कहा कि मैं बेटा मैंने ना आपकी जो तस्वीरें बनवाई हैं ना, उनमें से मैंने इतनी बड़ी आपकी ना 2 तस्वीरें बनवाई हैं। तो मेरी बेटी ने बोला मम्मा, जैसे कुछ सहम नहीं जाता, मम्मा ये बच्चे की तस्वीर बीच में जरूर करवा देना, इसकी तस्वीर ना हुई तो ये ना ऐसे। उसने कहा बस। तो फिर उसने कहा इसकी तस्वीर लाजमी हो। तो फिर उसकी मम्मी ने और उसकी सास ने कहा वो तस्वीर जो ऊपर नहीं पड़ी हुई मियाँ बीवी की जो ऐसे चल रही है, उसके अंदर तस्वीर नहीं थी तो ये तोड़ने लगे थे, इसीलिए हमने उठा के इसे ऊपर रख दिया है। बच्चा अवैस का बेटा है, ठीक है। अगर अवैस का बेटा तो उसकी तस्वीर का मेरी बेटी की बीच में तस्वीर का क्या काम। अवैस मामू है उसके बेटे की तस्वीर इन मियाँ बीवी के बीच में लाजमी होनी चाहिए। अलग तस्वीर इन दोनों की इकट्ठी नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर उसकी तस्वीर होनी चाहिए। मुझे लगता है ये अजीम का ही बेटा है जो इतना इस बीवी ने भी किया, सोनिया ने, मामी ने, ठीक है। और रजिया बीबी ने भी ऐसे मुझे कहा, उसने कहा ये तस्वीर मेरे बच्चे की लाजमी होनी चाहिए, उस तस्वीर में इसकी तस्वीर नहीं थी तो हमने ये उठा दी है। मुझे कैसे इत्तला मिली, मैं उधर से आ गई हूँ तो हम आके सो गए। हमें क्या डाउट था कि ये मेरी बेटी के साथ क्या करेंगे। हमें इत्तला मिली है बेटा 4 बजे कि आपकी बेटी को चोर आए हैं और वो मार के गला काट के फेंक गए हैं। मेरे मियाँ के फ़ोन पे इन्होंने फ़ोन किया है तो मेरा मियाँ ऊपर से नीचे आया, उसने कहा है तुम उठो, मैं बड़ी जल्दी डैल जाती हूँ। मैंने कहा क्या बात है, तुम कपड़े चेंज कर लो और मरियम को गोली लग गई है, जाना है। तो मैं ऐसे गिर गई हूँ अपने घर में ही, ठीक है। फिर भी बड़ी हिम्मत से मुझे लेके गए हैं और नीचे मैंने सुन ली थी अपनी मियाँ की बात। उसने कहा सबको जगा के कि मेरी बेटी का उन्होंने गला काट दिया है।
इन्होंने सबको यही कहा कि चोर आए थे और उसका गला काट के, और जो नानी थी उसने कहा उसे घबराहट हो रही थी, चोर दरवाजे के पास खड़े हुए थे और उसने ऐसे दरवाजा खोला और उसका गला काट दिया। देखो मेरी बेटी का ही गला कटना था। इनके घर में किसी को चोट नहीं लगी, कुछ नहीं हुआ, ऊपर से नीचे सब ठीक बैठे हुए हैं, कोई ऐसा नहीं है कि जिसे चोट लगी हो। सिर्फ मेरी मासूम बच्ची को काटना था इन्होंने, मेरा बेटा, उसका ही गला काट दिया। पुलिस अभी तक तो मेरे साथ सही चल रही है, ठीक है मेरा बेटा, अभी तक जो देखने में आ रहा है तो वो चल रही है। जो मुजरिम है वो देखने में मुझे ये आ रहा है, जब मैं जाती हूँ वो मेरे पे हंसते भी हैं और उनके हर रोज कपड़े भी चेंज हुए होते हैं। वो मुझे कुछ नहीं बता रहे। एक तो होता है ना कुछ बताते हैं, अभी तक वो मुझे कुछ नहीं बता रहे। उन्होंने छुरे के साथ गला काटा है। क्या तशद्दुद भी किया उस पर? जी किया हुआ है, ये मामू ने किया हुआ है। जो अवैस है उसने मेरी बेटी के साथ किया हुआ है, ये मैं दावे के साथ मेरा बेटा मैं आपको बताती हूँ। क्यों? कि वो इतना बुरा इंसान है, उसको गली में चौक में खड़ा करके गोली से उड़ा दे, किया हुआ है उसने। अब क्या पुलिस ने जिस चीज़ के साथ इन्होंने आपकी बेटी को मारा, क्या पुलिस ने वो बरामद कर लिया? किया है उन्होंने, वे चाकू छुरी जो थी बरामद की है, जिसके साथ उन्होंने मेरी बेटी का ऐसे गला काटा है, उन्होंने की है बरामद ही मेरी बेटी। और बिखरी ऐसे पड़ी हुई थी मेरी बेटी दर्दनाक की तरह, ठीक है। जो कपड़े पहने हुए थे वो नहीं उसके गले में थे, इन्होंने कुछ और ही पहनाए हुए थे उन्हें, ठीक है। ऊपर इन्होंने रजाई डाली हुई थी, लेकिन पुलिस वाले ने खुद बताया है कि इन्होंने उसने नशा भी दिया है, गिलास में घोल के उसे नशा भी पिलाया गया है। इस वालों ने बताया है ये ऐसे काम नहीं किया, इन्हें नशा पिलाकर किया है। माँ बाप की मदद में ये केस दर्ज हो चुका है और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है, और गिरफ्तारी के बाद मुलजिम ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। इन कत्ल की वजह अभी मालूम नहीं हुई है। इस केस से मजीद मालूमात के लिए देखते रहिए चैनल। थैंक यू।